तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर का नाम है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कंपोनेंट्स। जो इसके पहले हम कुछ कंपोनेंट्स आप लोगों को बताए थे, जैसे इसका फंक्शंस ये कहाँ से मिलते हैं और ये कहाँ से मिलता है, किससे प्रोवाइड होता है, सोर्सेस होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमको किन किन चीज़ों से मिलता है, फैट हमको किन किन चीज़ों से मिलता है, विटामिन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, और प्रोटीन्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। इसके पहले हम बता चुके थे आप लोगों को ये सब चीज़ें हमको कहाँ से सोर्सेस ऑफ फूड हैं, ये कहाँ कहाँ से हमसे प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो आज भी उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका फंक्शंस क्या है। अभी हमने कुछ लिखा था इसके पहले पार्ट 1 में बताया थे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको हम वहाँ पे बताए थे कि वीट में मिलता है, राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, ब्रेड में मिलता है, गुड सोर्स एंड स्टार्च में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वहाँ पर मैं ये बताया था, लेकिन आपको वहाँ पे फंक्शन नहीं बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। समझ में आया? जैसे देखिए आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कॉपी होगा ना, बुक, जो भी चीज़ें हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ये हमको यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो देखिए इसके पहले सोर्सेज हम बता दिए थे लोगों को। अब देखिए इसी का हमको फंक्शन जानना है। क्या फंक्शन? एक्चुअली ये फंक्शन का काम क्या है हमारे बॉडी के अंदर, अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इनका क्या काम है, तो ये जानना है इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। तो जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा क्या है, फैट। तीसरा क्या है, प्रोटीन। चौथा क्या है, विटामिन। पांचवा क्या है, मिनरल्स। इन दोनों चीजों को, जो प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स, इनको आपको अभी हमको बताना है बहुत ज़्यादा है ये। जैसे इसके टाइप्स बताना है, मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये बताना है आपको। तो ज़्यादा बड़ा है ये दोनों, इसको हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे। तो पहले से पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है। मेन सोर्स अब लिखा गया है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का कोई मेन सोर्स है, ठीक, अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए, जैसे देखिए आप जब खेतों से क्या करते हैं, काम करके आते हैं आप लोग खेत से, कहीं से बाहर से काम करके आते हैं, तो घर पे क्या करके मम्मी लोग क्या घर के पैर में चीनी लेके पानी लेकर के उसको क्या कर दिया जाता है, शरबत बना दिया जाता है और पी लीजिए। उससे क्या होता है, उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर, और जो आपको एक्सटेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो जब आपको कमजोरी सताने लगती है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज ही होता है जो शुगर आप लोग पानी में मिला करके आप लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो देखिए वही लिखा गया है कि अगर एनर्जी का कोई सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आवर बॉडी कौन है, शुगर एंड स्टार्च। शुगर आपको कहाँ से मिल जाएगा, चीनी। शर्करा जिसको बोला जाता है क्या, शर्करा। स्टार्च, जो भी आप फल फ्रूट आप लोग खाते हो उसका कवर नहीं होता है, छिलका, वहाँ से हमको क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है, तो हमको क्या प्रोवाइड होता है, स्टार्च प्रोवाइड होता है। आगे देखिए आवर बॉडी जो कहाँ से मिलता है, शुगर और स्टार्च। शुगर आपको पता है चीनी जितने भी हम शर्करा मीठी चीज़ें खाते हैं। स्टार्च आपको वहाँ से प्राप्त होता है, जो भी फल फ्रूट आप लोग छिलके निकाल के फेंक देते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, स्टार्च। खाना चाहिए।
अब आगे देखिए, जिसमें दिया है टू इंपॉर्टेंस कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कोई दो इंपॉर्टेंस कौन है? शुगर्स और स्टार्च, जो एनर्जी इमीडिएटली हमको एनर्जी क्या करते हैं? तुरंत देते हैं। कभी तुरंत क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत हमको एनर्जी देते हैं। कौन? ये शुगर और स्टार्च। अब ये मैं लिखवा चुका था कहाँ से मिलते हैं। जैसे मीट से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। राइस से भी आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो से आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड खाते आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। ये सब कार्बोहाइड्रेट से क्या है? मेन सोर्स है, वही सब आपको मिलते हैं। नीचे लिखा गया गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन बॉडी एज अ फैट। किसके थ्रू स्टोर रहता है? फैट के थ्रू हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। कभी आपने सोचा जो औरतें व्रत रहती हैं, नौमी नवरात्र जब आता है, 9 दिन रह जाते, कभी सोचा कैसे रह लेती हैं विदाउट खाए पिए? क्योंकि उनके बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी में, इसके माध्यम में स्टोर है, फैट के माध्यम में। जब आपको बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो वहाँ से क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है, लेता रहता है और आपका काम चलता रहता है, आपकी बॉडी को वर्क करती रहती है। तो आप 1-2 दिन 9 दिन सोच लीजिए, आपकी बॉडी उतना स्टोर करके रखी रहती है कि आपको खाने पीने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनको चक्कर थोड़ा आने लगता है, बाकी बॉडी खुद अपना प्रिपेयर करके रखती है। अब आगे देखिए, दूसरा हमारा क्या है? फैट। दूसरा क्या है? फैट को एक नाम से और जानते हैं, ओबेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ओबेसिटी मतलब मोटापा, फैट मतलब भी वही होता है, ठीक, मोटा। अब आगे देखिए कहाँ से हमको मिलता है, सोर्स इसका क्या है? हमें देखिए, प्रोवाइड टू एनर्जी, भी क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट फैट के माध्यम में स्टोर है ना हमारी बॉडी में, तो क्या ये भी प्रोवाइड क्या करेगा? एनर्जी। क्या? फैट प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टोर करके रखता है, जिसका हमारी बॉडी क्या होती है? सुंदर दिखाई देती है। अगर मान लीजिए आपके अंदर मोटापा न रहे, जैसे पतली दुबली रहे, तो आपको बोन्स दिखाई देगी, आप क्या सुंदर नहीं दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देंगे। ये आपकी सुंदरता को भी दर्शाता है, ठीक। और इस माध्यम में अगर देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम में ये हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? आगे देखिए, आवर बॉडी यूजेस फैट एज एनर्जी। जो भी हमारी बॉडी होती है किसके माध्यम से यूज करती है? एनर्जी के माध्यम से यूज करती है। जो अगर इसको स्टोर करके रखा जाता है, देखिए फैट एज एनर्जी स्टोर अंडर द स्किन। ये हमारे स्किन के अंदर जो फैट होते हैं स्टोर करके रखे जाते हैं। जैसे कुछ हमने लिखा है ऑलमोस्ट अराउंड द हार्ट और जो हमारा होता है यहाँ पर फैट हमारा क्या स्टोर करके रखता है, पूरा बॉडी में फैट ही है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये फैट जो होता है मोटापा यानी ओबेसिटी, ये हमको कहाँ से मिलता है, क्या क्या खाएंगे? सोर्सेस मैंने लिखा है ना, सोर्सेस ऑफ फैट। अगर आप क्या क्या खाएं तो आपको फैट प्रॉपरली मिले, आप ताकतवर दिखे, सुंदर दिखाई दे, एनर्जी आपके बॉडी में भरपूर रहे, ठीक। देखिए, एक गुड सोर्स ऑफ ये कहाँ से आपको मिलता है? डॉक्टर यहीं से एडवाइस देता है, क्योंकि डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है ना, उसको पता है ना कि कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, इसकी बॉडी में क्या कमी है, तुरंत बोल देगा ये खाइए, बोलते हैं ना डॉक्टर। और देखेगा कि फैट की कमी, बोल देगा ये खाइए। पहले सब जाने रहेंगे चीज़ों को, जान जाएंगे ना हमारे बॉडी के अंदर क्या कमी है, तो क्या एडवाइस कर रहा है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक। तो जैसे देखिए, फैट का जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है कहाँ से मिलता है? ऑयली चीज़ें खाते हैं, ऑयली जैसे पूड़ी वगैरह आपके घर में बनता है, पकौड़ा वगैरह बनता है, वहाँ से भी आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है। पीनट घी भी आपको खाते हैं, घी से भी आपको क्या मिलता है? फैट। बटर, मक्खन,
खाते हैं आप लोग? Yes. उससे भी आपको क्या मिलता है? Fat. फैट। मीट, उससे भी आपको क्या मिलता है? Fat. फैट। तो आपको रोज खाना चाहिए। देखिए डेली रिक्वायरमेंट कितना है, डेली कितना इसको खाना चाहिए? अमाउंट ऑफ 70 से 80 ग्राम आपको पर डे इसको कंज्यूम करना चाहिए, पर डे, तब तो आप हेल्थी दिखाई देंगे। देखिए कंज्यूम खाना सबको पर डे, तभी तो आप हेल्थी और सुंदर और ताकतवर एनर्जेटिक दिखाई देंगे। पर डे हर एक चीज़ों को खाएंगे तब। तो फैट को ऑलमोस्ट हमको कितना लेना चाहिए? 70 से 80 ग्राम पर डे यूज करना चाहिए। अब प्रोटीन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होता है? दे आर मेन रिस्पॉन्सिबल योर बॉडी, यानी कि आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स है। अगर प्रोटीन ना रहे तो कोई भी चेंजिंग हमारे बॉडी के अंदर आएगा नहीं। ठीक, देखिए आवर बॉडी इज मेड ऑफ मिलियन सेल्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी है जो मिलियन सेल्स से बहुत करोड़ों सेल्स क्या होती है मिलके बनी है। ठीक, जिसमें these cells are made mainly from protein। जिसमें देखिए आपको पता है जो हमारी बॉडी है करोड़ों सेल यानी बहुत सारे सेल से हमारी बॉडी बनी। एक सेल आया, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। बना ना सेल से। तो प्रत्येक सेल जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हर एक सेल किससे बने हैं? प्रोटीन्स के बने हैं। समझ में आया प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है? तो हर एक सेल किसके बने हैं? प्रोटीन्स के बने हैं। तो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी को यही ग्रोथ डिफाइन करता है। अगर आप प्रोटीन प्रॉपरली खा रहे हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी। देखिए किसमें मदद करता है ये? इसका फंक्शन क्या है? क्या हेल्प करेगा? कि हमारी बॉडी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, यानी वृद्धि करेगी, विकास होगा। और क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और हमारे बॉडी में नए नए सेल्स जनरेट होंगे। अगर प्रॉपरली सही तरीके से हमारे बॉडी में प्रोटीन्स नहीं मिल रहता है तो जो अगर आपको हल्का सा भी चोट लगता हो तो जल्दी से ठीक नहीं होता है, सिवाय इसी के कारण क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रॉपरली है नहीं और आपके बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, जब आपको कहीं वुंड से यानी घाव बनते हैं तो वहाँ से मांस हट जाता है ना। अब उस मांस में बहुत सारे सेल्स रहते हैं। जब मांस हटेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपरली क्या बोलते हैं प्रोटीन्स नहीं है तो वहाँ पे न्यू सेल्स जनरेट होगा नहीं होगा, नया सेल्स आएगा नहीं तो घाव भरेगा नहीं। वही कह रहा है कि ये प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल करता है कि दे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, तभी तो हमारे बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बनेंगे। समझ में आया? अब इसका सोर्स क्या है? क्या खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेगा। जैसे देखिए वीट आप खाइए, गेहूँ प्रोटीन तो खाते हैं, सोयाबीन खाते रहिए, पल्सेस दाल, ग्राउंडनट ये भी खाते रहिए, मिल्क ये भी पीते रहिए, फिश देखिए फिश से भी क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। लेकिन मुर्गा खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। एग से भी आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। अब देखिए डेली रिक्वायरमेंट इसका कितना है, हमको इसको पर डे कितना खाना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इन प्रोटीन कितना ग्राम? 50 to 16 ग्राम पर डे दे आर कंज्यूम इन योर बॉडी। समझ में आया? पर डे हमको इतना कंज्यूम करना चाहिए, कितना? 50 से 60 ग्राम पर डे। अब पर डे 50 से 60 ग्राम इसको खाइए। जैसे आप खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं। मान लीजिए नहीं पैसा तो दाल सबके घर में बनता, खाइए। कितना ग्राम? 50 से 60 ग्राम खा लीजिए। सोयाबीन खा लीजिए, ये सब तो मिल सकते हैं ना, प्रोटीन हमको मिल गया। यहाँ से आप देखिए लोग आदमी को ढूंढिए, पढ़ाई लीजिए, खा लीजिए कुछ भी। और यहाँ पे आपको पता है ये सबके घर में बनता है, ये बहुत इजीली है। लेकिन कितना कंज्यूम करना चाहिए ये भी देखिए। ज़्यादा रहेगा तब भी नुकसान है, कम रहेगा तब भी नुकसान है।
एक लेवल पे हर एक चीज़ जब होता है तो अच्छा रहता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है चौथा पॉइंट विटामिन, जिसको बोला जाता है वाइटमिन्स। ये विटामिन होते क्या हैं? विटामिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है विटामिन का। जैसे देखिए विटामिन आर न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड क्या होता है स्मॉल अमाउंट में, इसको हमको ज़्यादा नहीं चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, एवरी डे फॉर गुड हेल्थ प्रॉपर ग्रोथ, जो हर एक दिन इसको हमारी बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए डेली रिक्वायरमेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की प्रॉपरली ग्रोथ यानी वृद्धि या विकास हो सके। विटामिन एक ऐसा चीज है जो आपको हर एक डिजीज यानी जो रोग होते हैं उनसे बचाता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार लग जाता है तो आपका प्लेटलेट डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेटलेट डाउन हो जाता है। जैसे ये आपके बॉडी के ब्लड के पार्ट होते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे ब्लड के पार्ट तो WBC RBC प्लेटलेट। जैसे इस टाइम मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बुखार है तो मैं जब अपना ब्लड टेस्ट करा तो प्लेटलेट क्या हो गया? गिर चुका है। और जब प्लेटलेट आपका गिरेगा तो मैक्सिमम एक ह्यूमन बींग्स के अंदर मनुष्य के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख तक ये प्लेटलेट की काउंटिंग होती है। ठीक, समझ में आया? और एक एक दिन में ये 30 हजार, समझते हैं? जब 1.5 लाख से 2 लाख आपकी बॉडी में प्रेजेंट है इसकी काउंटिंग रेशियो, तो समझ जाइए आप स्वस्थ हैं। जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट डाउन होता है ना तो उसकी डिफिशियंसी कुछ दिखाई देती। जैसे आप लूज हो जाओगे, लूज मतलब फुर्तीला अपने आप में महसूस नहीं करोगे, मन करेगा ऐसे पड़े रहें, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, एक तरह से ऐसे बैठे रहें। तो प्लेटलेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी ब्लड के अंदर ही रहता है। और अगर आपको हल्का फुल्का भी कोई बीमारी आएगा, अगर आपका प्लेटलेट डाउन हो रहा है तो आप ठीक नहीं होंगे कभी। ये बहुत बड़ी एक समस्या है प्लेटलेट गिरना। लेकिन अगर आप किसी इंसान की अगर 30,000 तक प्लेटलेट आ जाता है, 30,000 तक अगर रेशियो आ जाता है तो उसको कोई बचा नहीं पाता। प्लेटलेट बहुत बड़ा चीज़ होता है। प्लेटलेट तो ब्लड के पार्ट होते हैं। अब ये मिलता कहाँ है प्लेटलेट? और एक दिन में बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है और बहुत तेज़ी से गिरता भी है। जब आप लोगों को मैं कभी ब्लड का पार्ट पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा बहुत बड़ा रोल होता है प्लेटलेट का। प्लेटलेट रहेगा तभी आप हैप्पी दिखाई देंगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे अपने आप को, हर एक चीज़ काम करने की आपकी इच्छा होगी, किसी से लूज टॉक नहीं करेंगे आप। तो देखिए ये प्लेटलेट का इतना बड़ा चीज़ होता है प्लेटलेट। ये बुखार वगैरह में डेंगू जब बुखार होता है आपको, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, तो प्लेटलेट गिरने लगता है। प्लेटलेट गिरने लगता है तो बहुत आसान तरीके उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब कभी मैं ब्लड का पार्ट आप लोग पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा क्या चीज़ खाइए, प्लेटलेट आपका एक दिन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आप बचेंगे। बहुत आसान तरीका है। अब आइए देखिए जिसमें क्या होता है विटामिन बहुत बड़ा हमको क्या करता है रोल प्ले करता है। क्या करने के लिए? किसी भी डिजीज को, किसी भी रोग को ये लड़ने में हमको मदद करता है। जैसे देखिए जब ब्लड प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? ब्लड प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर गोली चले तो ब्लड प्रूफ जैकेट उसको रोक सके। बुलेट प्रूफ जैकेट एक होता है, समझ में आ रहा है? ये हमारे लिए हमारे बॉडी का बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्योंकि जब बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनकर वहीं प्रेजेंट रहता है विटामिन, और ये रोगों से लड़ने के लिए हमको मदद करता है। आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन कमी हो जाएगी, नॉर्मल से नॉर्मल आपको बुखार होगा तो बीमार पड़ जाएंगे, तो ठीक नहीं होगा।
तो डॉक्टर बोलेगा आपकी विटामिन की कमी है, ये विटामिन की कमी है, बोल ही देगा विटामिन खाइए, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन प्रॉपरली ग्रोथ हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो हम क्या करता है, लड़ने की, उससे ताकत देने की मदद करता है। समझ में आया? अगर ये डाउन हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमको क्या होगा, रोग तुरंत होगा। समझ में आया? तो इसको हमको, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है अपने आप में। सोच लीजिए विटामिन अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए बोला जाता है ना कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, खाइए हमको ये विटामिन मिलेगा, हमारी बॉडी उससे हेल्दी रहेगी, किसी की रोग से हम रोगी नहीं रहेंगे, हेल्थ हमेशा स्वस्थ दिखाई देंगे। ठीक, सोर्सेस आप अब आगे देखिए, सोर्सेस जो सोर्स होता है इंपॉर्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ डिजीज। कोई भी रोग होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, कौन? यही विटामिन। ठीक है, ये फंक्शन बता रहा हूँ, इसका टाइप्स बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का पूरा रिव्यू बताऊंगा। इन दोनों का कैरेक्टर्स क्या होता है, कितने विटामिन होते हैं, कौन खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, विटामिन B3 मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, कौन क्या चीज़ खाएंगे तो क्या चीज़ मिलेगा। समझ में आया? ये हमारा विटामिन हो गया। मिनरल्स वो चीज होते हैं, ये भी हमारा क्या करता है, देखिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स हियर सोर्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बी। ये भी मिनरल्स जो हमारे होते हैं ना, ये भी डिजीज से हमको सुरक्षा करने का मदद करता है, ये भी हेल्प करता है। ठीक, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की जब कमी होगी तो आपकी बोन्स दुखने लगेंगी, पेन होने लगेगा बोन्स में, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, कैल्शियम की कमी यानी मिनरल्स की कमी है। तो भी ये क्या करता है, मिनरल्स नंबर वो प्ले करता है, जिसमें मिनरल्स में क्या क्या आएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये आपकी बॉडी में प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया? तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, डेली क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ नहीं खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बीमार पड़ेंगे तो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे मौसम जब चेंज होता है तो आपको हल्का फुल्का होगा, वो फिर अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन भारी आपको बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन जब अपने आप को मेंटेन रखेंगे तब। समझ में आया? बाकी नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ विटामिन आपको हम बताऊँगा। ठीक।